अब इसको ध्यान से समझना, वो क्या कह रहे हैं पता है कि प्रोडक्ट हमें पता है कि प्रोडक्ट मेरा अल्कोहल है, प्रोडक्ट हमें पहले से पता है। वो भाई साहब कह रहे हैं कि आपके पास मेथनल गिवन है। मेथनल क्या होता है? तो मेथनल होता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया H और नीचे मैं कह रहा हूँ H। ये क्या लिखा हुआ है? HCHO, ठीक है। तो वो कह रखा है कि यहाँ पर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करा है। कहाँ पर? यहाँ पर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करा है, ठीक। तो वहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमें पता है कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RMgX से, पता है ना। तो हमें वो R बताना है कि ये R क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में कह रखा कि सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड, मतलब इसको कैसे प्रिपेयर करोगे? बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर हमें पता नहीं, ये बताना है ऑन मेथनल, मेथनल के साथ रिएक्शन करा के हमें कैसे ये ऑब्टेन होगा, इसको बताना है। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन भी यही है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या दे रखा है? फॉर्मल्डिहाइड गिवन है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी दे रखा है H और यहाँ पर भी गिवन क्या है? H। बाकी तो सब कुछ सेम है ना, इसको लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर भी मुझे बताना है कि आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करेंगे जिससे कि ये वाला अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो बड़ा आसान है, बट इसको समझने से पहले हम बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सके यार, प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो। तो चलो पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसका क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम लोग बेसिक पॉइंट को समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ पर गिवन है फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ पर है एल्डिहाइड, बट एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। आप कोई भी एल्डिहाइड ले लेना, मगर आपको फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है। और यहाँ पर मैंने तीसरा केस ले रखा है कीटोन का, ठीक है। तो ये 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस को ध्यान से समझना। हम लोग यहाँ पर करेंगे शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से। बिल्कुल जो चीज़ लिखा है आप ऐसे लिख कर आओगे पेपर में, बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्या करना है, ध्यान से देखना। आपको देखो, जब भी फॉर्मल्डिहाइड होगा स्ट्रक्चर आप ऐसे ही बनाना जिससे कि आप गलती नहीं करोगे। करना क्या है पता है? आप क्वेश्चन में ये जो कार्बन दिख रहा है, ठीक है, इस वाले O को ध्यान देना और इस वाले कार्बन को ध्यान देना। करना क्या? O को बनाना है OH, O को क्या बनाना है? O को बनाना है OH और इस कार्बन पे क्या चिपकाना है? कार्बन पर क्या करना है? चिपकाना है। कार्बन पर क्या चिपकाना है भाई साहब? लिख लो, ऐसे ही लिख लो आप। तो यहाँ पर चिपकाना है R कौन सा वाला? ग्रिग्नार्ड का। तो ये है R जो है, ये ग्रिग्नार्ड का R है। यहाँ पर देखो, इसको मैं कलर भी कर देता हूँ। R कौन सा है? ग्रिग्नार्ड का है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, आराम से 2 मिनट के अंदर हो जाएगा भाई, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो करना क्या है, देखो इस पहले छाप लो, ऐसे C लिखो, फिर यहाँ पर H लिखो, फिर यहाँ भी H लिखो। करना क्या, इस O को किस में कन्वर्ट करना है? OH में कर दिया। अब इस कार्बन पे क्या चिपकाना है? MgX के छोड़ दो, बाकी जो भी कुछ बचा रहेगा वो मेरा R हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा R। बात समझ में आया? अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R, ये देखो R है, CH2 है, फिर OH है, तो R CH2OH दिख रहा है क्या? ठीक। अब यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी थोड़ा इसको भी समझते हैं पहले। सेम काम यहाँ भी करना है। C लिखो, देखो अदर एल्डिहाइड है, C लिखो, यहाँ पर H लिखो, नीचे R लिखो। O को किस में कन्वर्ट करना है? O को कन्वर्ट करना OH में, तो OH में कन्वर्ट करो। और इस कार्बन पे क्या चिपकाना है? बेंजीन MgX को छोड़ दो, जो भी पार्ट बचा होता है उसे हम लोग R कहते हैं। तो यहाँ पर बताओ मेरा क्या है? यहाँ पर R चिपका दो। एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, मैंने क्या कहा? MgX को छोड़ दो, जो भी पार्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? R, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है, इस वाले में भी। यहाँ भी लिखो, C लिखो, डबल बॉन्ड O था तो O को कन्वर्ट करना है OH में, यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ भी हो जाएगा R और यहाँ चिपका क्या देना है आपको? R, ठीक है। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये R मेरा कहाँ से आया है? अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा अल्कोहल है?
ये है 2 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है, ये है 3 डिग्री अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है भाई साहब ध्यान से देख लो, ये है 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर देखो कौन सा अल्कोहल है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर समझना क्या है कि जब भी फॉर्मल्डिहाइड गिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर कभी ऐसे भी समझना आए तो देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे पहचानोगे कि मैंने प्रोडक्ट गिवन था कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा एल्डिहाइड था, तो आप इसको आइडेंटिफाई करना। देखो अगर CH2OH है तो CH2OH बना कैसे, देखो सब इसी से बना है। तो ये R आया कहाँ से, ये R देखो R रखा है, ये जो एक्स्ट्रा R है ये वाला R, ये R देखो यहीं से आ रखा है क्योंकि इसके पास तो कुछ था नहीं, तो R आया कहाँ से, यहाँ से। तो जब भी CH2OH आपके प्रोडक्ट में गिवन हो तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर तो मेरे पास क्या दे रखा था फॉर्मल्डिहाइड, मगर CH2OH को जो छोड़ दो, जो भी मेरे पास R होगा वही R क्या चिपका देना है गिग्नार्ड के साथ। तो क्वेश्चन करते हैं, मेरे को पता है अभी समझ में नहीं आया होगा, आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आपके पास अल्कोहल गिवन है ना, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में देखो अल्कोहल बना के दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई क्या करना है कि आपके अल्कोहल में कौन सा पार्ट है। देखो ये CH2OH दिख गया क्या, और CH2OH अगर दिख गया तो मैंने क्या कहा था कि रेस्ट ऑफ द जो पार्ट होगा प्रोडक्ट का वो क्या हो जाएगा, मेरा R हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर तो मेरे को पता है कि फॉर्मल्डिहाइड है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ही इकलौता एल्डिहाइड है जो कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। और 1 डिग्री अल्कोहल को भी पहचानना बड़ा आसान है भाई, CH2OH दिख जाए ना तो समझ जाओ कि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो CH2OH दिख गया, बाकी जो भी कचरा बच जाएगा, जो भी कचरा इन द सेंस क्या कि ये जो पार्ट है, देखो ये पार्ट जो येलो वाला कर रखा है ये मेरा है R। तो फॉर्मल्डिहाइड तो गिवन था, इसका मतलब कि R की जगह पर मेरे क्या लिखना है पता है, CH3 CH तो यहाँ लिख दो ऐसे, R की जगह पर क्या लिखोगे CH3, फिर यहाँ पर देखो CH, फिर यहाँ पर भी लिखना है CH3, फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे Mg, फिर यहाँ पर लिख देना X। ये X हमें पता नहीं ना कि मैं क्लोरीन ले सकता हूँ, ब्रोमीन कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने X लिख दिया है। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया है गिग्नार्ड रीजन में कौन सा यूज़ करने वाला हूँ, तो ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। इसका नाम भी जानना है तो इसका नाम भी मैं बता देता हूँ। देखो ये जो ग्रुप होता है जिसको मैंने येलो से कर रखा है ना, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इन द सेम में देखो यहाँ पर भी काम करना है, यहाँ पर भी देखो CH2OH दिख गया क्या, हाँ भाई CH2OH दिख गया। जहाँ CH2OH दिख जाए, CH2OH दिख जाए उसका जो ये वाला इसको छोड़ दो, जो भी पार्ट होगा ये मेरा R कहलाएगा। ये R आया कहाँ से, देखो ये R आया था गिग्नार्ड रिएजेंट से, तो बस उसको चिपका देना है मेरे को। तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ साइक्लोहेक्सिल वाले पार्ट को एज इट इज छापो, यहाँ पर लगाना क्या है Mg लिखना है और यहाँ पर Cl लिख देना है, चाहे Cl लिख दो चाहे X लिख दो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे तो हमें ये मिल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। तो मैंने क्या कहा था, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को देखो, इस वाले पार्ट को हाइड कर लो, जो भी पार्ट बचा है उसके साथ Mg लिखो, X लिख दो, बस खत्म कहानी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो इस वाले का आंसर ये है और इस वाले का आंसर ये है, ठीक है।